स्टेज भी दिया था, तुम्हें माइक भी दिया था, तुम्हें बस्ती वालों ने बुलाया भी था। ये बता तू जन्नत जन्नत बता के आ गया, तूने जहन्नम के बारे में क्यों नहीं बताया था? ये भी तो हम ही बताएंगे मेरे भाई, ये भी तो हमारी जिम्मेदारियां हैं। अब तुम्हें मजा आए ना आए, लेकिन हक बात बताना हमारी जिम्मेदारी है। और मेरी माँ बहनों, अगर अल्लाह ने तुम्हें जेवर दिया है, पर एक मसला सुन लो, एक मसला सुन लो, माँ बहने भी मर्द सब सुन लें। औरत को जेवर पहनना जायज है, मर्द के लिए सोना चांदी का कुछ भी पहनना जायज नहीं है, अलावा एक अंगूठी के। ये जो वो नौजवान लड़के चैने पहने घूम रहे हैं, घूमो चैने पहन के कब्र में बेचैन रहोगे। हाँ, ये जो चैने पहन के घूम रहे हो ना, दुनिया में तो चैने पहन रहे हो, कब्र में बेचैन रहोगे। ये जो कड़े पहन रहे हो हाथों में, कई अंगूठियां पहन रहे हैं, और ब्रेसलेट, और जिन्हें क्या क्या कानों में भी पहन रहे हैं बात लड़के, तो कानों में, नाक में और पहन लो। हो तो कानों, अरे मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, कानों तक में पहनने भाई। सही बात है जी हजरत, यही बात है। करो तो पूरा ही ना करो, नाक ही तो रह गई है, इसमें और पहन लो। जुनैद भाई बता रहे हैं। और भोले टोले भी, भोले जो होते हैं वो भी छिदवा लो, ऊपर वाले जो छोटे छोटे, पूरा ना करो। शौक कर रहे हो तो है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो दाढ़ी है तो पूरी रख ली, टोपी भी ओढ़ ली, कुर्ता पजामा पहन लिया, बने तो पूरे बने, है ना जी। मामला है यार मेरे भाई, मर्द के लिए कोई जेवर जायज नहीं अलावा एक अंगूठी के। बेशक। अरे ये तकरीरें भी लग रहा है आपको अच्छी लग रही है, कहीं इनाम दे रहे हो आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई। अब हमने तो ये मिजाज बना लिया कि इसलाह करनी है कौम की, चाहे दो ही लोग जलसे से इसलाह हासिल करके उठे, बस अपनी बख्शिश का जरिया तो यही है जी। बहुत अच्छी बात है भाई, रोजी राजी के हाथ में, अल्लाह का काम है देना, बंदे की कोई औकात नहीं। सही बात। बंदा अब्दुल रज़्ज़ाक हो सकता है, रज़्ज़ाक तो अल्लाह ही है। मर्द के लिए कोई जेवर नहीं। और मैं आपको बता दूं, मेरे आला हजरत सुभान अल्लाह, सरकारे आला हजरत बरेली वाले नवाब रामपुर ने आला हजरत की दावत की। जी हक है जी। मैं बताता हूँ मर्द के लिए क्या क्या जायज है। नवाब रामपुर को शौक उठा यार, बड़े मौलाना बरेली में बड़े उनके जलवे हैं और बड़े उनके यार नाम रोशन है। कोई उन्हें कहता है मुजद्दिद, कोई कहता है आला हजरत, लाओ दावत कर दूं। नवाब रामपुर ने दावत कर दी सरकारे आला हजरत की। सरकारे आला हजरत ने सफर बहुत कम किए हैं, लेकिन खुदा की कसम ये मेरे रामपुर को एजाज हासिल है कि सरकारे आला हजरत रामपुर के मेहमान बने हैं। वाह जी हक, सही बात। मेहमान बने हैं रामपुर के सरकारे आला हजरत। सरकारे आला हजरत की दावत की तो आपने दावत कबूल फरमाई, और कबूल फरमा के रामपुर तशरीफ लाए। नवाब तो नवाब था भाई अपने वक्त का, रामपुर जैसा नवाब भी शायद कहीं नवाब हो। अंग्रेजों ने हर जगह हुकूमत की थी, मगर रामपुर में अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी। ये आज मैं आपको बात बता दूं। नवाब रामपुर अंग्रेजों को टैक्स देता था और कहता था भाई तुम्हारी नहीं चलेगी, चलेगी मेरी। नवाब में टैक्स देता था, लेकिन नवाबियत उसकी बरकरार थी। और लोगों, सरकारे आला हजरत के लिए उसने एजाज में चांदी की कुर्सी बनवाई। बरेली के बड़े मौलाना आएंगे तो मेरे दरबार में जब मेरा तख्त लगा होगा तो बरेली के आला हजरत के लिए चांदी की कुर्सी पेश करूंगा और चांदी की कुर्सी पे बिठाऊंगा ताकि उनके शायाने शान इस्तकबाल हो जाए। भाई सैयद साहब को बुलाया आपने, सोफा दिया, मुझे बुलाया, सोफा दिया, उलमा के लिए मिंबर शरीफ बनाया, आप शायाने शान इस्तकबाल कर रहे हैं नहीं कर रहे भाई? है अपना मेहमान आता है, आप कालीन बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं, तकिया लगाते हैं, भाई करते नहीं करते? अब वो नवाब था, उसने चांदी की कुर्सी बनवा दी, वो चाहता सोने की भी बनवा देता, मूड में चांदी की आ गई, चांदी की बनवा दिया। और नवाब रामपुर तो बड़ा शौकीन गुजरे, ये बात के नवाब तो बड़े गुजरे। आप कभी जाकर के देखना, इन्होंने तो भाई पूरे पूरे हीरे सोने चांदी की मूर्तियां तक बनवा दी थी। अभी भी रज़ा लाई बरेली में खड़ी है, वो तस्वीरें खड़ी हैं, मुजस्समे खड़े हैं, किसी की उंगली कटी हुई है, किसी की आंख निकली हुई है। असल में इन्होंने ये मुजस्समे बनवाते थे, किसी की आंख हीरे की लगवा दी, किसी की उंगली सोने की हीरे की लगवा दी, और जब ये भागे वहां से छोड़ करके उसको, तो वो ले गए काट के उतना उतना जितना जितना था।
मैंने हीरा था हीरा निकाल लिया, सोना था सोना ले गए। वो मुजस्समे आज भी खड़े हैं रज़ाए बरेली में। अल्लाह अल्लाह, सरकार आला हज़रत लोगों बरेली से रामपुर तशरीफ ले आए। वाह वाह सुभान आ गए रामपुर तशरीफ ले आए। दरबार से आप लोग बैठे ना, ऐसे सब दरबारी बैठे, तख्त लगा है, तख्त पर नवाब बैठा है, अब बराबर में चांदी की कुर्सी चमकती हुई दमकती हुई कुर्सी रखी है। सरकार आला हज़रत तशरीफ लाए, फूलों से इस्तकबाल किया गया, नारों से इस्तकबाल किया गया, खैर मकदम किया गया। जलसे में आने वालों कुर्सी खाली पड़ी है, सरकार आला हज़रत से इशारा किया गया, बरेली के बड़े मौलाना तुम्हारे लिए कुर्सी पड़ी है, कुर्सी पे बैठ जाए। आला हज़रत जमीन पे बैठ गए, कुर्सी पे नहीं बैठे। नवाब ने कहा हुजूर ये कुर्सी चांदी की आपके लिए है, जमीन पे क्यों बैठे? आला हज़रत ने फरमाया मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए सोना चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने चांदी की कुर्सी इस्तेमाल नहीं करना। मैं जमीन पर बैठ सकता हूँ, मैं नंगी जमीन पर बैठ सकता हूँ, मैं कालीन पर बैठ सकता हूँ, मगर तेरी चांदी की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, इसलिए कि मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए सोने चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है, इसलिए नहीं बैठूंगा। ये है बरेली का अहमद रज़ा, इसी को तो कहते हैं आला हज़रत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई और मौलाना होता तो कहता सुभान अल्लाह कुर्सी भी बहुत अच्छी, और नवाब साहब नजराने में चक्कर में मत पड़ियो, कुर्सी दे दियो हमें तो, हमारा तो काम इसी में हो जाएगा, समझ रहे हैं, अब इसमें अपना काम हो जाएगा। मगर ये सरकार आला हज़रत है आए, इसीलिए तो सबको हजरत कहा जाता है, बरेली के अहमद रज़ा को आला हज़रत कहा जाता है। तो मर्द के लिए सोने चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं, अलावा एक अंगूठी के, एक अंगूठी भी एक नग की हो, ये नहीं छोटे छोटे कई तरह के जो नग होते हैं वो भी जायज नहीं है, समझ रहे भाइयों आप। एक अंगूठी वो भी चांदी की, सोना की नहीं। शादी होती है, दूल्हा मियाँ तो नाराजी हो गए अगर सास ने सोने की अंगूठी नहीं दी, मरा फिर रहा, ये जायज नहीं है ना। डूब गया तो सोने की तो है ही नहीं, क्या करेगा जब पहने गई नहीं, तो सोच रहा मौलाना पहनू न पहनू माल तो आ जाएगा, सही बात है ना। तो तू चोर और डकैत थोड़ी है कि जैसे भी आ जाएगा। यार इंसान है, घर का दामाद बना है यार, ये तो चोरी डकैती की बात है, जितना सूता जा सूत लो, लूटने चला दामाद बनाना है इस घर का, तो दामाद तो बेटा होता है भाई, लूटने चला। भाई मेरी बात नहीं समझ रहे यार, दामाद बनाए ना। रिश्तेदार क्या होता है कि रिश्तेदार की परेशानी को महसूस करे, तकलीफ को महसूस करे। अगर रिश्तेदार को कोई तकलीफ आ जाए, खड़ा हो जाए और मेरे भाई पैसे की जरूरत है बता देना, मैं अपनी बैंक के खाते तेरे लिए पेश कर दूंगा, जान की जरूरत है बता देना, मैं हाजिर हूँ। यार इसी का नाम तो रिश्तेदारी है, और दामाद तो सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। तो काय का सूतना और काय का हुचना है, कोई बदमाशी करने थोड़ी ना आया तू भाई। इस घर में जितना हाथ लगे ले लो यार, फिर आने नहीं मिलेगा, तू पूरी जिंदगी इस घर में आएगा। कभी मुर्गे खाएगा यहाँ, है ना, कभी बेहतरीन खाने खाएगा, या तुझे सर पर बिठा रहे हैं, जब जायज नहीं है तो मना कर देना, और भाई मैंने नहीं चाहिए यार, बस खत्म हो गई भाई। अल्लाह ने तेरे नसीबे में लिखा होगा तो तेरी जिंदगी को अल्लाह सोना बना देगा, जिंदगी सोना बनना चाहिए भाई, जिंदगी सोना बनना चाहिए। सोने की अंगूठी नहीं होनी चाहिए कि मेरी साली ने मुझे सोने की अंगूठी नहीं दी, मेरी सास ने मुझे सोने की अंगूठी नहीं दी, मरा जा रहा है, पेट में चाकू मार के मरा जा रहा। और मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो यार, कितना अच्छा होता, कैसी ईमानदारी होती। बरेली के आला हजरत ने कुर्सी को छोड़ दिया, नहीं बैठूंगा। वो जलसे में आला हजरत का नारा लगाने वाले, अगर तेरी शादी हो, तेरी सास सोने की अंगूठी लाए, कह देना और सासू माँ ये मेरे लिए जायज नहीं है, मैं खुशी से वापस कर रहा हूँ, मैं नहीं पहनूंगा। तेरा रब भी खुश हो जाएगा, तेरा नबी भी खुश हो जाएगा, तेरी ससुराल वाला भी खुश हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नींद आ रही है क्या आपको? क्या पैगाम है? नींद आ रही है? अरे आ रही हो तो बंद कर दे तक नहीं, बताइए जी। तो जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मेरा अल्लाह। अल्लाह भी खुश हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी खुश हो जाएंगे और पूरे गांव में, पूरी बस्ती में तेरा डंका बचेगा। दामाद तो उसका आया है, दामाद तो उसका आया है। यार अंगूठी वापस कर दी सोने की के जायज नहीं है ना? अल्लाह अल्लाह यार कैसा पैगाम जाएगा। कुछ तो किया करो यार, कुछ तो कर दो कम से कम, कुछ तो इस लड़की वाले को कहीं तो बख्श दो। अरे भाई मना कर दो भाई, नहीं चाहिए, वापस ले लो। और मैं खुशी से वापस कर रहा हूँ, ये भी नहीं कि मुंह टेढ़ा करके, खुशी से वापस कर रहा हूँ भाई। जायज नहीं है, मैंने पहन नहीं। हाय हाय हाय, तेरी अमानतदारी समझ में आएगी। ठीक है, कोई जेवर जायज नहीं मर्द के लिए। और नबी ने फरमाया उन औरतों पे अल्लाह की लानत है जो मर्दों जैसा भेष बनाती हैं, और मर्दों पे अल्लाह की लानत है जो औरतों जैसा भेष बनाते हैं। अल्लाह की लानत बताई है मेरे नबी ने, अल्लाह की लानत। मर्द मर्द रहे, औरत औरत रहे। ये तो थी मर्दों की बात, मैं बात औरतों की कर रहा था, वो इधर आ गई तो मैंने बता दी। और मेरी माँ मैंने कान खोल के सुने, अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है मेरी माँ बहनों तो सिर्फ सोना चांदी का जेवर पहनना, अगर नहीं दिया है तो सोना चांदी के अलावा ये जो आप पहनती हो बाजारू आर्टिफिशियल, इससे नमाज नहीं होती है, ये जायज नहीं है। अल्लाह ने दिया है तो सोना चांदी का पहनो, ना दिया है तो ना पहनो। कोई फर्ज वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है। अल्लाह ने दिया है तो पहनो, ना दिया है तो ना पहनो। बहुत अच्छा पैगाम है। सोना चांदी का, ये सोना चांदी के अलावा जो चल रहा है ना आज का आर्टिफिशियल चल रहा है, ये ना पहनो, नमाज नहीं होती। बहुत से लोग कहती हैं कि नहीं साहब हाथ में चूड़ी नहीं होगी तो उसकी हाथ का पानी जायज नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर अल्लाह ने दी है तो पहन, और नहीं दिया है तो भाई इतना आजकल 50,000 रुपए तोला सोना है, गरीब आदमी नहीं पहन सकता, तो क्या उसका पानी जायज नहीं होगा? ये कौन सी बात है भाई? अगर दिया है तो पहनो, और नहीं दिया है तो ये बाजारू जो आर्टिफिशियल होता है इससे नमाज नहीं होती, ना पहने आप। एल्युमिनियम का, तांबे का, पीतल का, रोड गोल्ड का, और ये वो जो जिस तरह का भी होता है इसको न पहने। और अगर अल्लाह ने मेरी माँ बहनों तुम्हें सोना चांदी दिया है तो फिर उसकी ज़कात भी निकालो। बात मैं ये अर्ज कर रहा था, इसलिए कि जेवर की मालिकिन तुम हो। अपने शौहरों से कह दो ये जो हमारा जेवर है हमने इसकी ज़कात जरूर निकालना है। और मेरी बहनों अगर तुम्हारे शौहर तुम्हें पैसा ना दें ज़कात निकालने के लिए, तो जो तुम्हारे पास सोना चांदी का आइटम है उसमें से चाहे बेच के निकालो मगर ज़कात जरूर निकालो। जी जी बेशक जरूर। अगर शौहर ना दे पैसा अलग से ज़कात निकालने के लिए, तो मेरी बहनों हुक्म ये है कि अगर आपके पास सोना चांदी है तो थोड़ा सा बेच लो उसमें से, और बेचने के बाद ज़कात निकाल दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो कब्र में तुम्हें सोना और चांदी की जगह सांप और बिच्छू तुम्हारे पहनाए जाएंगे, बिच्छू लटकाए जाएंगे, सांप पहनाए जाएंगे। बड़ा खतरनाक मामला है। और मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी ना, अल्लाह फरमाता है जो लोग माल इकट्ठा करके रख लेते हैं ना, ज़कात नहीं निकालते, अल्लाह ताला उस माल को जहन्नम की आग में पिघलाएगा, और पिघलाने के बाद में पीठ को, पेशानी को, चेहरों को दागेगा, और दागने के बाद रब फरमाएगा आज जायका चखो, ये वो माल है जो तुमने इकट्ठा करके रखा था, जो तुमने जमा करके रखा था। ओ मुसलमानों, अल्लाह अगर दौलत दे तो ज़कात जरूर निकालो, वरना ये दौलत बवाले जान बन जाएगी, वरना ये दौलत सांप और बिच्छू बन जाएगा, वरना ये दौलत तेरे लिए ऐसी बवाले जान बनेगी कि मैदान महशर में पीठे इससे दाग दी जाएगी। हाय दागदार चेहरों को लेके महशर में कहाँ छिपता फिरेगा, दागदार पीठ को लेके महशर में कहाँ छिपता फिरेगा।
जब चेहरे पे जरा सा दाग लग जाए तो बदनुमा धब्बा अलग नजर आता है। मेरे भाई किसी के चेहरे पे तेजाब डाल दो तो उसका चेहरा देखने के काबिल नहीं रह जाता है। लेकिन मुझे बताओ, जब जहन्नम की आग में पिघला के माल को और जब चेहरों को दाग दिया जाएगा तो कितना खतरनाक भौना चेहरा हो जाएगा। महशर में कहां छिपाते फिरोगे इस दागदार चेहरे को? इससे पहले के चेहरे दागे जाए, ज़कात निकालो, ज़कात का निजाम बनाओ। जिस दिन ज़कात निकालना शुरू कर दी, अल्लाह ताला तेरे घर में, तेरे कारोबार में, तेरी कमाई में, तेरे माल में 70 गुना बरकतें अता कर देगा। एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझसे गुर्बत नहीं झेली जाती, नाम है सालबा। आका मुझे लिए दुआ कर दें कि मैं अमीर हो जाऊं। बहुत से लोगों को अमीर बनने का बड़ा शौक होता है। मेरे भाई, अगर अल्लाह ने अमीरी नहीं दी है ना तो गुर्बत में भी उसके शुक्र के सजदे अदा कर, क्या पता तेरी अमीरी तुझे गुमराह कर देती। कभी कभी अमीरी भी गुमराह कर देती है। इसलिए अगर अल्लाह ने अमीरी नहीं दी, गुर्बत दी है, तो सजदे शुक्र के किया कर, हो सकता है ये गुर्बत ही तेरे लिए बेहतर हो। नबी की बारगाह में आया, नाम है सालबा, अर्ज करने लगा, आका मैं बड़ा गरीब हूँ, गुर्बत के दिन मुझसे गुजारे नहीं जाते, मुफलिसी की रातें मुझसे गुजारी नहीं जाती। या रसूल अल्लाह, दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे अमीर बना दे, दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे मालदार कर दे। आका दुआ फरमा दे कि मैं अमीर हो जाऊं। जलसे में आने वालों, मेरे मुस्तफा वो हैं जो कयामत तक का देख लेते हैं। अल्लाह ने अपने नबी को गैब अता किया है, मेरे करीम मुस्तफा ने देख लिया, कहा तेरे लिए गुर्बत बेहतर है, अमीरी की दुआ ना करा। क्या बेहतर है तेरे लिए? गुर्बत। अगर आज कोई मौलाना कह दे गुर्बत बेहतर है तो मौलाना से लड़ पड़ेगा। ओ मौलवी, तुझे बहुत रोटियां लग रही हैं, मेरी गुर्बत में, मेरी अमीरी में तुझे क्या परेशानी हो जाएगी? मगर हाँ, कभी कभी गुर्बत अमीरी से बेहतर होती है, ये बात मान लें। कभी कभी गुर्बत अमीरी से बेहतर होती है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सालबा, तेरे लिए गुर्बत बेहतर है, अमीरी के चक्कर में ना पड़। अर्ज की, आका मैं अमीर होना ही चाहता हूँ, आप दुआ फरमा दें। दोबारा फिर हुजूर से तकलीफ फरमा है, आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हो, मेरी तकरीर सुने। शायद अगर अल्लाह ताला ये दिलों में डाल दे, इस पर अमल हो जाए ना, तो लोगों जलसा कराने का मकसद हल हो जाएगा। जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। और बड़ी मोहब्बत से आप सुन भी रहे हैं। रात के इतने हिस्से में लोग भागने लग जाते हैं और लोग नहीं सुनते, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन फिर भी आप सुन रहे, ये आपकी मोहब्बतें हैं, सही साहब का करम, इन उलमा की नवाजिश है। मेरे भाई, मेरी तकरीर उतनी करूंगा जितनी आप मोहब्बत से सुनेंगे। मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ कि मैं आपको ज़बरदस्ती सुना जाऊँगा, नहीं। जितनी आप प्यार से सुन लेंगे ना, उतनी उसके बाद आप जैसे चाहे ना सुने या सलाम पढ़े, वो आपकी मर्जी है। ओ लोगो, मेरे नबी ने 2 बार मना फरमाया, सालबा तेरे लिए गुर्बत अच्छी है, लेकिन नहीं माने। अर्ज की, आपका नहीं, मैं तो अमीर ही होना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, आप तो दुआ फरमा दें कि अल्लाह मुझे अमीर ही कर दे। इतना बार बार कहा तो मेरे करीम मुस्तफा है, पावर वाले नबी है, मेरे नबी ने हाथ उठाया और हाथ उठा के दुआ फरमा दी, या अल्लाह तू इसे अमीर कर दे, या अल्लाह इसके कारोबार में बरकत दे दे, या अल्लाह इसकी कमाई में बरकत दे दे। मेरे मुस्तफा का दुआ करना था, मेरे करीम नबी का दुआ करना था, नबी की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने सालबा के माल में बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी। सालबा बकरियों का कारोबार करता था। ओ लोगों, अल्लाह ने बकरियों में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि मदीने में सालबा का घर छोटा पड़ गया। इतनी बरकत दी कि मदीने में सालबा का घर छोटा पड़ गया।
और बकरियां बढ़ गई। अब सालबा परेशान, घर छोटा है, बकरियां बहुत ज्यादा है, या अल्लाह मैं क्या करूं, बकरियां इतनी बढ़ गई, बकरियों में इतना इजाफा हो गया कि मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो, घर छोटा पड़ गया, घर तंग पड़ गया, घर में रहने के लाले पड़ गए। सालबा ने सोचा मदीने का घर छोटा पड़ गया, चलो मदीने से बाहर कहीं जंगल में चलते हैं, वहीं डेरा डालेंगे, वहीं पर बकरियों का कारोबार करेंगे, इसलिए कि ये घर छोटा पड़ गया है। सालबा मदीने से बाहर निकल गया, जंगल में जाके अपना डेरा डाल लिया, जंगल में बकरियों का कारोबार करने लगा। सालबा को अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि मदीने में सबसे ज्यादा बकरियों वाला सालबा बन गया। बेशक यही इतनी बकरियां हो गईं, इतनी बकरियां हो गईं कि मदीने का घर छोटा पड़ा। लेकिन लोगों जरा गौर करो, जब माल आया, बकरियां आई, तो पहले 5 टाइम की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ता था सालबा, लेकिन जैसे ही मदीना छोड़ के जंगल में गया ना, तो अब नमाजें छूटने लगी। बकरियों में कभी इधर में रह जाते, कभी उधर में रह जाते। मेरे भाई जरा कान खोल के सुने, अब नमाजें छूटने लगी, अब जमातें छूटने लगी। अब मस्जिद नबवी में कभी आना होता, कभी नहीं आना होता। वो जलसे में आने वालों, अब जरा बताओ, मेरे नबी आगे की जिंदगी देख रहे थे कि अगर मैंने माल की दुआ कर दिया तो इसका माल इससे नमाजें छुड़वा लेगा, इसका माल इससे रब की दूरी बनवा देगा। इसलिए मेरे करीम मुस्तफा फरमा रहे थे सालबा, इसलिए तुम मुझसे माल की दुआ ना करा। मगर जब सालबा ना माना तो मेरे करीम मुस्तफा ने दुआ कर दिया, मगर दुआ कर दिया, माल तो आ गया, मगर ये माल बवाले जान बन गया। वो जलसे में आने वालों, अब तो सालबा की नमाजें छूटने लगी, अब तो सालबा की जमातें छूटने लगी, अब तो कारोबार में इतना बिजी हो गया, अब तो कारोबार में इतना व्यस्त हो गया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, रिश्तेदारों से मुलाकातें छूट गई, नबी की जियारत छूट गई, नबी की मुलाकात छूट गई, मस्जिद नबवी का आना जाना छूट गया। इससे बड़ा और इसके ऊपर परेशानी क्या होती। लोग मस्जिद नबवी में पैसा खर्च करके नमाजें पढ़ने जाते हैं, और इसके पैसे ने मस्जिद नबवी की नमाजों को छुड़वा दिया। परेशानी हुई कि नहीं हुई मेरे भाई? अब जब परेशानी हुई, अमीर तो हो गया, मेरे नबी ने सहाबा को भेजा, जाओ सालबा के पास जाओ और सालबा से कहो कि वो ज़कात अदा करे। मालदार हो गया ना, तो सालबा से कहो कि ज़कात अदा करे। माल हो गया इसके पास, बकरियां बहुत ज्यादा है। लोगों जब सहाबा सालबा के पास पहुंचे, नबी के कासिद पहुंचे, नबी के पैगंबर पहुंचे, पैगाम लेकर के पहुंचे सालबा, अपनी बकरियों का, अपना माल का ज़कात निकालो। सालबा ने जब हिसाब लगाया तो माल ज्यादा था, ज़कात भी ज्यादा बैठी। भाई 100 रुपए में 2.5 रुपए होगा तो 1000 में तो 25 हो गया ना, और 1 लाख में 2.5 लाख 2.5 हो गया, और 1 करोड़ में 2.5 लाख हो गया। तो भाई जितना माल होगा तो भाई उतना ही तो ज्यादा होगा। अब बकरियां ज्यादा थी, उनके हिसाब से बकरियों का ज़कात भी ज्यादा बैठी। ओ मेरे भाई, जब बकरियों की ज़कात ज्यादा बैठी, सालबा माथा पकड़ के बैठ गया। यार इतना माल दूंगा तो मेरा तो बहुत माल चला जाएगा, मगर ये पता नहीं था ये माल दिया भी तो अल्लाह ही ने है। बहुत तो चला जाएगा, माल है भी तो बहुत, अगर बहुत जा रहा तो रह भी तो बहुत रहा है, बात है कि नहीं है? अगर अल्लाह ने दिया है तो निकालने में परेशानी क्या है? यार आपसे कोई ये कहे कि आपके अकाउंट में मैं आज 1 लाख रुपया डलवा रहा हूँ और 1 साल के बाद 2,500 रुपये वापस करना, 97,500 टूई ले लिए, तो ये सौदा फायदे का है नुकसान का? बोलो यार। और तुम 1 साल के बाद उसके सीने पे बैठ जाओ को मैं तो 2,500 भी नहीं दे रहा तुझे, मैं क्यों दूं? मैं 1 लाख में से अपने कमी कर लूं? तो भाई यार ये तो बड़ी गलत बात है। 97,500 तुझे रोक तो रहे भाई, तुझे मिल तो रहे, तो 2,500 देने में क्यों मरा जा रहा? यही ज़कात का सिस्टम है, अल्लाह तुझे दे रहा, 1 साल गुजर जाने के बाद 2.5% दे रहा, फिर भी मरा फिर रहा। और अल्लाह ना देता तो क्या करता? अल्लाह चाहे तो ना भी तो दे, फिर क्या करेगा? अल्लाह गरीब भी तो बना देता है, अल्लाह चाहे तो अमीर बना दे, और अल्लाह चाहे तो बना सकता है कि नहीं बना सकता है? अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। एक शख्स बड़ा अमीर था, बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक था, बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक, अमीर, इतना